हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूँ। JAIB एंड DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। JAIB एक सालों के लिए जो फी स्ट्रक्चर है टोटल 6,399 रुपये। लेकिन आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे RP10, आपको इंस्टेंट यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। JIB की बात करें तो कुल 4 पेपर है यहाँ पर, जिसमें पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पेपर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पेपर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जो पेपर नंबर 4 है इसकी एग्जामिनेशन कल है, यानी कि 21 मई को। पेपर 4 की बात करें तो यहाँ पर 4 मॉड्यूल है, जिसका सेशन मैंने पहले भी आपको करा दिया है, जिसमें कि कुल 4 यूनिट है। मॉड्यूल ए में, मॉड्यूल बी में यूनिट 5 से यूनिट 16 तक है। वहीं पर मॉड्यूल सी की बात करें तो यूनिट 17 से यूनिट 22 तक है, और मॉड्यूल डी में 23 से 26, मॉड्यूल ई में यहाँ पर 27 से 30। यानी कि अभी तक के टोटल सेशंस में मैंने पूरा मॉड्यूल ए कवर करा दिया, बी हो गया, सी हो गया, और आज कुछ क्वेश्चंस हम डी के लेकर के आए हैं, मॉड्यूल डी। तो सबसे पहले मॉड्यूल डी में देख लेते हैं चैप्टर कितना है। तो मॉड्यूल डी में कुल पहला जो यूनिट नंबर 23 है, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, या टैक्स प्लानिंग, या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। तो अभी हम लोग जो सेशन करेंगे वो वेल्थ मैनेजमेंट का, इंपॉर्टेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। और कल आज रात में जो सेशन है यूट्यूब की, रात के 9 बजे से 12 बजे तक का सेशन होगा, जिसमें कि हम पूरा ओवरऑल क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है एक सर्विस दैट address the need of affluent clients by providing a range of financial product and services. Second is services that provides legal advice to business owners or individual for a set fee. And third option is a service that offer investment opportunity to individual with limited assets. And चौथा है यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ नंबर is service that focuses on helping individual save money on taxes. बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। इसका आंसर है कि सर्विस दैट एड्रेस द नीड ऑफ एफ्लुएंट क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग ए रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट। व्हाट इज ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला ऑप्शन है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ग्लोबल प्रोवाइडेड बाय ए ग्लोबल बैंक। दूसरा है कि वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस एट एन इंटरनेशनल लेवल। C option is wealth management services provided to individual with a global investment portfolio, and D option is wealth management services that are focused on global tax planning। बताइएगा आंसर। मीरा विस्ट, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। E नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया। या फिर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज दैट फोकस्ड ऑन ग्लोबल टैक्स प्लानिंग। यहाँ पर आंसर हो जाएगा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस एट एन इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेट प्लानिंग इन वेल्थ मैनेजमेंट। एस्टेट प्लानिंग इन वेल्थ मैनेजमेंट बताइएगा। पहला ऑप्शन है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा इट इंश्योर एंड प्रिजर्व वेल्थ फॉर ए लॉन्गर टर्म। तीसरा यहाँ पर इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एंड चौथा है यहाँ पर कि इट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ ई एस्टेट प्लानिंग इन वेल्थ मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा इट इंश्योर एंड प्रिजर्व वेल्थ फॉर ए लॉन्गर टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। What are the important aspects of wealth management? Understanding investment needs, product and services, advisory service, estate planning. या investment need and products only, estate planning only या advisory services only? बताइए आंसर। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट नीड्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, एडवाइजरी सर्विसेज, एस्टेट प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेल्थ टेक्स व्हेन वर्किंग विद ए क्लाइंट। वाला ऑप्शन है यहाँ पर कि डेवलप ए प्लान दैट विल मेंटेन एंड इंक्रीज ए क्लाइंट्स वेल्थ बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल सिचुएशंस, गोल एंड रिस्क टॉलरेंस। बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वेदर नीडेड एडिशनल सर्विसेज आर नीडेड। एंड थर्ड है यहाँ पर सी नंबर की प्रोवाइड विल एंड ट्रस्ट सर्विस। एंड फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डेवलप ए प्लान दैट विल मेंटेन एंड इंक्रीज क्लाइंट्स वेल्थ बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल सिचुएशंस, गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। जो लोग लेट से ज्वाइन किए उन्हें बता दें कि ये रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की सेशन है। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट जिसमें कि मॉड्यूल ए बी सी तीनों कवर हो चुका था। मॉड्यूल ए में जहाँ पर कि रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शंस थे, मॉड्यूल बी में रिटेल प्रोडक्ट के बारे में था, मॉड्यूल सी था मार्केटिंग। तो अभी जो आज का सेशन है ये है मॉड्यूल डी, और मॉड्यूल डी है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मे ए वेल्थ मैनेजर डू ड्यूरिंग रेगुलर मीटिंग विद क्लाइंट्स। वाला ऑप्शन है इन्वेस्टिगेट वेदर एडिशनल सर्विस इज नीडेड। दूसरा प्रोवाइड ओनली बेसिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एंड थर्ड है कि अपडेट गोल रिव्यू एंड रीबैलेंस द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। एंड फोर्थ है ओनली आफ्टर ऑफर इंश्योरेंस ऑप्शन, ओनली ऑफर इंश्योरेंस ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा अपडेट गोल्स रिव्यू एंड रीबैलेंस द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल गोल, असेसिंग करेंट फाइनेंशियल सिचुएशंस, डिजाइनिंग कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, implementing the financial strategy and monitoring the results,
रिव्यू द प्लान्स, बी ऑप्शन है यहाँ पर कि मॉनिटरिंग द रिजल्ट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल गोल, assessing current financial situations, designing customized solutions and implementing the financial strategy. C नंबर ऑप्शन है कि assessing current financial situations, monitoring the result, identifying financial goals, designing customized solutions and implementing the financial strategy. D नंबर है यहाँ पर कि designing customized solutions, monitoring the result, identifying financial goals, assessing current financial situations and implementing the financial strategy. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल goals, assessing current financial situations, designing customized solutions, implementing the financial strategy and monitoring the result and reviewing the plan. क्वेश्चन था what are the steps involved in wealth management process. जो लेट से ज्वाइन किए सभी को बता देंगे कि रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का सेशन है जिसमें कि पूरा का पूरा मॉड्यूल डी है, पूरा 100% मॉड्यूल डी है और जो मॉड्यूल डी है वो है आपका यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एसेट्स एलोकेशंस मैनेजमेंट. क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एसेट्स एलोकेशंस मैनेजमेंट. पहला ऑप्शन यहाँ पर कि इनिशिएटिंग the income generations by balancing the risk through moving among investment categories. दूसरा यहाँ पर providing a flexible model the client meet the need of the client. तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर selecting the appropriate way to achieve financial strategy by choosing the best alternative and tactics. एंड चौथा ऑप्शन यहाँ पर none of the above. बताइएगा आंसर. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एसेट्स एलोकेशंस मैनेजमेंट. इसका आंसर होगा इनिशिएटिंग द इनकम जनरेशंस बाय बैलेंसिंग द रिस्क थ्रू मूविंग अमॉन्ग इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक्टिकल मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट. क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक्टिकल मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट. पहला ऑप्शन है यहाँ पर बैलेंसिंग द रिस्क बाय मूविंग अमॉन्ग इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज. दूसरा ऑप्शन है बी नंबर providing a flexible models meet the needs of the client. And तीसरा ऑप्शन है कि selecting the appropriate way to achieve financial strategy by choosing the best alternatives and tactics. And fourth है none of the above. बताइएगा आंसर. बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. मॉड्यूल डी है ये, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज टेक्टिकल मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट. टेक्टिकल मैनेजमेंट की जहां तक बात करें तो सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वे अचीव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स एंड टैक्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डाइवर्सिफाई मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट. यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डाइवर्सिफाई मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट. बताइए आंसर. इनिशिएटिंग द इनकम जनरेशंस बाय बैलेंसिंग द रिस्क थ्रू मूविंग अमॉन्ग इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज, या फिर प्रोवाइडिंग ए फ्लेक्सिबल मॉडल टू मीट द नीड ऑफ द क्लाइंट, या सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वे टू अचीव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड टैक्टिक्स, या फिर नन ऑफ द अबव. 11C लिपिका दास, बहुत बढ़िया. इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग ए फ्लेक्सिबल मॉडल टू मीट द नीड्स ऑफ द क्लाइंट. ये मॉड्यूल डी है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल डी, जिसमें कि हम पूरा का पूरा वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं यहाँ पर.
वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कि यूनिट 23 से लेकर के यूनिट 26 तक है। और इससे आप पहले का सेक्शन देखिएगा तो वहां पर जो है पहले के सेशन में हमने मॉड्यूल ए बी सी तीनों को डिस्कशन किया है। मॉड्यूल ए में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है रिटेल बैंकिंग का, रिटेल बैंकिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। जो बी मॉड्यूल है उसमें पूरा रिटेल प्रोडक्ट है, बैंक का जो रिटेल प्रोडक्ट है, ठीक। और मॉड्यूल सी की बात करें तो पूरा मार्केटिंग चैनल है। मॉड्यूल डी में है वेल्थ मैनेजमेंट। इसके इस सेशन के बाद वाला जो सेशन होगा उसमें एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स, जो मॉड्यूल ई है रिटेल बैंकिंग का, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव एसेट्स, बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आर्ट, प्रीशियस मेटल्स एंड रेयर स्टाम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटिटीज टिपिकल इशू बॉन्ड, विच एंटिटीज टिपिकल इशू बॉन्ड। पहला ऑप्शन है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, तीसरा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज एंड चौथा यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच एंटिटीज टिपिकली इश्यू बॉन्ड, विच एंटिटीज टिपिकली इश्यू बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मार्केट इज जनरली लेस वोलाटाइल एंड मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स विद लोअर रिस्क टॉलरेंस। तो क्वेश्चन है कि विच मार्केट इज जनरली लेस वोलाटाइल एंड मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स विद लोअर रिस्क टॉलरेंस। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट या फिर रियल एस्टेट मार्केट। बताइए आंसर। रियल एस्टेट का मतलब है जो भी बिल्डिंग्स बनती है, बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं, दैट इज सब रियल एस्टेट का पार्ट होता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच मार्केट इज जनरली लेस वोलाटाइल एंड मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स विद लो रिस्क टॉलरेंस। सबसे लो रिस्क किसमें होगा, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, बॉन्ड मार्केट में या रियल एस्टेट मार्केट में। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे लो रिस्क जो होता है वो किसमें, बॉन्ड में। यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि कंपनी को मार्केट से अगर पैसा कलेक्ट करना है तो दो उपाय है, या तो आपको पार्टनर बना ले या फिर आपसे लोन ले ले। पार्टनर अगर कंपनी मुझे बनाती है तो हमारे बीच जारी करेगी क्या, शेयर। शेयर दो तरह का, फिर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये आपने पढ़ा होगा बजट वाले सेक्शन, बजट वाले चैप्टर में। वहीं पर जब कंपनियों को मार्केट से लोन लेना होता है तो दो तरह का डॉक्यूमेंट्स है, एक है बॉन्ड्स और दूसरा डिवेंचर। ठीक, बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट सेक्टर इशू करती है और मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, जबकि डिवेंचर जनरली प्राइवेट सेक्टर इशू करता है और इसमें एक परसेंटेज डिसाइड होता है। तो बॉन्ड जो है गवर्नमेंट सेक्टर इशू कर रही है, पब्लिक सेक्टर, तो ये सबसे ज्यादा सेफ है, इसीलिए है क्या, ये लोअर रिस्क टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट फॉर बॉन्ड। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट फॉर बॉन्ड। पहला ऑप्शन है द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा है द मार्केट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, तीसरा है द मार्केट वेयर ओरिजिनल इश्यूअर्स सेल न्यू डेब्ट सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स एंड फोर्थ है द मार्केट वेयर इज ट्रेडेड बिटवीन इन्वेस्टर्स। बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट फॉर बॉन्ड। इसका आंसर होगा मार्केट वेयर ओरिजिनल इश्यूअर्स सेल न्यू डेब्ट सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच मार्केट आर बॉन्ड्स बॉट इन प्राइमरी मार्केट फर्दर ट्रेडेड। द प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इक्विटी मार्केट, द फ्यूचर मार्केट। लिपका 10 16C, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है कि इन विच मार्केट आर बॉन्ड्स बॉट इन प्राइमरी मार्केट फर्दर ट्रेडेड। बताइए आंसर क्या होगा। कल ही एग्जाम है रिटेल बैंकिंग का, कल 11 बजे से सेशन है आपके एग्जामिनेशन का। वैसे कल सुबह में हम जो है एक छोटा सा रिवीजन सेशन रखेंगे, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, 6 से 7 और 7 से 8। ये क्लास आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगी, यानी कि स्पेशल की क्लास में, जिसमें कि मॉड्यूल ए से लेकर के ई तक सारा डिस्कशन होगा। लिपका 10 17B, बहुत बढ़िया, सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज ए कन्वर्टेबल बॉन्ड? व्हाट इज ए कन्वर्टेबल बॉन्ड? पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए बॉन्ड दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। दूसरा है कि बॉन्ड दैट गिव्स द इन्वेस्टर्स राइट टू कन्वर्ट इनटू शेयर। तीसरा यहाँ पर ए बॉन्ड दैट फोर्सेस द इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट इनटू शेयर। एंड फोर्थ है ए बॉन्ड दैट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू शेयर आफ्टर मैच्योरिटी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कन्वर्टेबल बॉन्ड? आकाश बहादुर जी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? 18B इसका आंसर होगा बॉन्ड दैट गिव्स द इन्वेस्टर्स राइट टू कन्वर्ट इनटू शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेन्योर रेंज ऑफ गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स इन इंडिया? 1 to 5 ईयर, 5 to 40, 40 to 60 या नो फिक्स टेन्योर? ABC चौधरी वेरी गुड आफ्टरनून। 18B सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। तो अभी इस सेशन के बाद अगर हम देखें तो दूसरी क्लासेज आपकी जो है वो 5 से 6 है आपका यूट्यूब, 6:30 से 7:30 तक है स्पेशल क्लास, 7:30 से 8:30 स्पेशल क्लास भी बिल्कुल फ्री होता है, 6:30 7:30 से 8:30 स्पेशल क्लास, और फिर 9 बजे से 12 बजे तक सेशन है आज इसका। तो पूरा का पूरा मॉड्यूल ABCD, ठीक है, E, ये 5 मॉड्यूल है टोटल रिटेल बैंकिंग में। आकाश 19B, ABC चौधरी 19B, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा जनरली बात करें तो जो टेन्योर होता है वो 5 साल से 40 साल तक का, किसका? गवर्नमेंट्स बॉन्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड? बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड? इसका आंसर हो जाएगा रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड obligate the investors to convert the bond into share, while mandatory convertible bond gives the investors to right to convert. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज a reverse convertible bond? बताइए। ऑप्शन है कि बॉन्ड दैट गिव्स इन्वेस्टर्स टू राइट टू कन्वर्ट इनटू शेयर, ठीक। बी ऑप्शन है कि बॉन्ड दैट फोर्सेस द इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट इनटू शेयर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बॉन्ड दैट इश्यूइंग कंपनी कैन कन्वर्टेड इनटू शेयर, एंड चौथा है ए बॉन्ड दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। आकाश 21A, ABC चौधरी 20A, इसका आंसर होगा बॉन्ड दैट इंश्योरिंग कंपनीज कैन कन्वर्ट इनटू शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड? बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड? पहला ऑप्शन है कि दे हैव ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इंटायर अमाउंट, दूसरा है कि दे हैव ए हायर इंटरेस्ट रेट देन फिक्स्ड रेट बॉन्ड, तीसरा यहां पर कि दे हैव ए वेरिएबल इंटरेस्ट रेट दैट कैन इंक्रीज रिटर्न, एंड फोर्थ है दे हैव नो रिस्क ऑफ रिड्यूसिंग बॉन्ड वैल्यू। बताइए आंसर। चौथा ऑप्शन यहां पर कि दे हैव नो रिस्क ऑफ रिड्यूसिंग बॉन्ड वैल्यू। वानी श्री वेरी गुड आफ्टरनून, सी नंबर। क्वेश्चंस के साथ लिखिएगा कौन से क्वेश्चंस का आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स? इसका आंसर होगा दे हैव ए वेरिएबल इंटरेस्ट रेट दैट कैन इंक्रीज रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बता दें आज YouTube पर इसी चैनल पर 9 से 12 हमारा एक सेशन है 3 घंटे का। इन 3 घंटे में पूरे सारे मॉड्यूल को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी चल रहा है मॉड्यूल D, वेल्थ मैनेजमेंट। आकाश 23rd C, वानी श्री 23rd C।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इन्वेस्टिंग इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्या होगा, टैक्स फ्री इंटरेस्ट जनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैलकुलेशंस फॉर अराइविंग एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। पहला ऑप्शन है यहां पर सिंपल एवरेज टू द क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिल्वर, दूसरा यहां पर सिंपल एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड विद ए प्योरिटी लेवल ऑफ 95%। यहां पर सी नंबर ऑप्शन है simple average of closing price of gold with a purity level of 99%, and D option है यहाँ पर simple average the closing price of platinum। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि what is the calculations for arriving at the nominal value of a sovereign gold bond। इसका आंसर होगा simple average of the closing price of gold with a purity level of 99%। Next question is what is redemptions possible for sovereign gold bond after 1 year of investment, 3 year of investment, 5 या 7 year of investment। बताइए। बहुत बढ़िया बीसी चौधरी जी 26 नंबर बताइए। When is redemptions possible for sovereign gold bond? वानीश्री 26C, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the main focus, main source of repayment, what is the main source of repayment for general obligations bond। पहला ऑप्शन है रेवेन्यू जनरेटेड बाय स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, दूसरा है कि स्पेशल टैक्स इम्पोज्ड ऑन सिटीजन, तीसरा है जनरल रेवेन्यूज ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, एंड चौथा है डिविडेंड पेड बाय द म्युनिसिपैलिटी। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ जनरल ऑब्लिगेशंस बॉन्ड, इसका आंसर होगा जनरल रेवेन्यूज ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एन इंश्योरर ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस। पहला ऑप्शन है ए पर्सन बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा है कंपनी सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरा यहां पर एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिसीविंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड डी ऑप्शन है कि पॉलिसी डिटेलिंग द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द इंश्योर्ड विल बी फाइनेंशियली कंपेंसेटेड। एबीसी चौधरी 31A। यहां पर क्वेश्चन है कि हु इज एन इंश्योरर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसका आंसर होगा ए कंपनी सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिस्क प्रोटेक्शंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन इंश्योरेंस। बताइए आंसर। लिपिका दास 32C, बहुत बढ़िया। एबीसी चौधरी जी 32B, वानीश्री 32B। क्वेश्चन है यहां पर व्हाट टाइप ऑफ रिस्क प्रोटेक्शंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन इंश्योरेंस। पहला ऑप्शन है कि पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है टाइप ऑफ रिस्क कंपेंसेशन फॉर द इंश्योरर, तीसरा यहां पर a contract detailing the conditions and circumstances of the insurance policy, and fourth है a way to make money through investing in the insurance company। बताइए आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिस्क प्रोटेक्शंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन इंश्योरेंस। वानीश्री 33C, बहुत बढ़िया, लेकिन आंसर है यहाँ पर 33 का ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड ए लंप सम बेनिफिट टू द नॉमिनी एंड इंश्योर्ड पर्संस आफ्टर देयर डेथ। बताइए आंसर। व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड लंप सम बेनिफिट टू नॉमिनी इंश्योर्ड पर्संस आफ्टर देयर डेथ, यानी कि उसके डेथ के बाद नॉमिनी को जो है वो मिल जाता है लंप सम वैल्यू। कितना, ऑटो इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, टर्म लाइफ इंश्योरेंस या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। बताइए आंसर। लिपिका दास जी 34C, बहुत बढ़िया। आकाश 34C, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आपने नाम सुना ही होगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा कब, जो इंश्योर्ड पर्सन है
उसके डेथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज होम इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट, बताइए व्हाट डज होम इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट। कवरेज अगेंस्ट डैमेज और एक्सीडेंट टू ए कार और एनी व्हीकल। दूसरा यहाँ पर कि कवरेज अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी। तीसरा यहाँ पर कवरेज अगेंस्ट सर्जिकल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। एंड फोर्थ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज लाइक स्ट्रक्चरल डैमेज, फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। बताइए आंसर क्या होगा। आकाश 35D, लिपिका 35D, वानीश्री 35D, एबीसी चौधरी 34। 35 का आंसर बताइए एबीसी चौधरी जी। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज लाइक स्ट्रक्चरल डैमेज, फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। तो बताइए कि डी नंबर आंसर कितने लोगों का था। लिपिका, वानीश्री, एबीसी चौधरी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज यूजफुल for protecting one family in unforeseen situations like death or accidental death. Disability insurance, auto insurance, home insurance या life insurance। तो क्वेश्चन है कि which type of insurance is useful for protecting one family in unforeseen situations like death or accidental death। नाम ही से पता चल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। इसमें से बताइएगा आंसर। आप सभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन्हीं में से आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है कि एन इन्वेस्टमेंट टूल वेयर फंड आर एलोकेटेड फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। बी ऑप्शन है कि लोन गिवन टू इन्वेस्टर्स बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सी ऑप्शन है कि टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट। एंड फोर्थ है डी नंबर नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। 37 लिपिका दास ए नंबर, आकाश ए, वानीश्री ए, एबीसी चौधरी ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा एन इन्वेस्टमेंट टूल वेयर फंड आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिंग द कैपिटल ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर प्रोड्यूसिंग कैपिटल गेन एंड इनकम फॉर इन्वेस्टर्स। ऑप्शन में है इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट या नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। छह दिन की मेरी पूरी प्लानिंग थी कि सारा मॉड्यूल कवर कर देना है। तो मॉड्यूल ए, बी, सी तीनों हो गया, ये मॉड्यूल डी है। और ई में भी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आपका स्पेशल क्लास में करवा चुके हैं ऑलरेडी। लिपिका दास 38B, आकाश 38B, लिपिका दास 38B, वानीश्री 38B। इसका आंसर हो जाएगा फंड मैनेजर, यानी कि हम जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करती है कि हमारे पैसे को किस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो वहां पर आता है कौन, तो फंड मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड्स। स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड्स, पहला ऑप्शन है यहां पर कि पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक इन द सेम सेक्टर। दूसरा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एंड सी ऑप्शन है कि पोर्टफोलियो ऑफ डाइवर्सिफाइड शेयर। एंड फिफ्थ है या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। आकाश 39D। तो क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड। A portfolio of stock in the same sector, a portfolio of stock, bonds and money market instrument, या a portfolio of diversified share या none of the above। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया था बताइए। A portfolio of stock, bonds and money market instrument। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is an equity mutual funds। What is an equity mutual fund। पहला ऑप्शन है it invest in debt instrument। दूसरा है it invest in a market basket of share based on sectors। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर it invest in stock market। एंड चौथा है it invest partially in equities and partially in debts। बताइए partially in equities and partially in debt।
इसका आंसर होगा इट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है बताइए। इट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इन इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इट इन्वेस्ट पार्शियली इन इक्विटीज एंड पार्शियली इन डेब्ट। एंड चौथा यहां पर डी नंबर, इट इन्वेस्ट इन बास्केट ऑफ शेयर बेस्ड ऑन द सेक्टर। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इट इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डेब्ट में लगाएगा तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट होगा तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है बताइए। बैलेंस्ड, पहला ऑप्शन है इट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, दूसरा इट इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, तीसरा इट इन्वेस्ट पार्शियली इन इक्विटीज एंड पार्शियली इन डेब्ट, या चौथा है इट इन्वेस्ट इन बास्केट ऑफ शेयर बेस्ड ऑन सेक्टर्स बैंकिंग। बताइए आंसर। इसका आंसर होगा इट इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएलएसएस फंड, बताइए क्या होता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसे बोलते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कि इट इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सी नंबर है इट इन्वेस्ट ए बास्केट ऑफ शेयर बेस्ड ऑन सेक्टर्स, एंड डी नंबर है इट इज ए टैक्स सेविंग फंड विद ए लॉक इन पीरियड। लिपिका 41B, आकाश 42C, एबीसी चौधरी 42C, 43 एबीसी चौधरी डी नंबर, लिपिका डी नंबर, आकाश। क्वेश्चन है व्हाट इज एन ईएलएसएस फंड। इसका आंसर होगा इट इज टैक्स सेविंग फंड विद ए लॉक इन पीरियड। लास्ट में हम फिर से रिपीट कर देंगे आकाश। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए सेक्टोरियल फंड, बताइए। इट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इट इन्वेस्ट पार्शियली इन इक्विटी एंड पार्शियली इन डेब्ट, it invest in a basket of share based on sectors. इसका आंसर होगा इट इन्वेस्ट इन बास्केट ऑफ शेयर बेस्ड ऑन सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। व्हाट इज सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, बताइए आंसर। इट इज ए फैसिलिटी दैट अलाउज एन इन्वेस्टर्स टू विथड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल। बी ऑप्शन है इट इज ए टेलर मेड प्रोफेशनल सर्विस offered to cater the investment objective in different investors class, and C number है it is disciplined way of investing offered by mutual fund where one invests in a fixed amount at a regular frequency, and D it is a type of investment plan that allows an investors to invest only once in mutual funds scheme. Systematic investment plan क्या होगा। स्ट्रेंजर 47C, लिपिका दास 47C, एबीसी चौधरी 44D। आप सभी को बता दें कि आज रात में 9 बजे से फिर हमारा एक सेशन है YouTube पर 9 बजे से 12 बजे तक, और इन 3 घंटों में हम पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है उसका रिविजन रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा इट इज ए डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड वेयर वन इन्वेस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट at a regular frequency. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है। जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है, बताइए। पहला ऑप्शन है इट इज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान दैट अलाउज एन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट ओनली वंस इन ए स्कीम, दूसरा है इट इज ए फैसिलिटी दैट अलाउज एन इन्वेस्टर्स टू विड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट प्री डिटरमाइंड इंटरवल, तीसरा है इट इज ए टेलर मेड प्रोफेशनल सर्विस,
offered to cater the investment objective and different investors classes. And चौथा है, it is a type of investment plan that allows an investors to withdraw the entire investment amount at once. क्या होगा इसका आंसर? ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, यहाँ पर म्यूचुअल फंड होगा, ठीक है, और स्कीम बाद में लिखा जाएगा। इसका आंसर लेकिन होगा कौन सा? इट इज अ फैसिलिटी दैट अलाउज एन इन्वेस्टर्स टू विथड्रॉ a fixed amount at predetermined intervals. (42) का बी नंबर आंसर था मीरा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर यूनिट सोल्ड इन ए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान? बताइए। पहला ऑप्शन है दे आर सोल्ड ऑन ए फर्स्ट कम सर्व बेसिस, दूसरा है दे आर सोल्ड इन ए रैंडम ऑर्डर, तीसरा है कि दे आर सोल्ड बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस, एंड चौथा है दे आर सोल्ड इन द ऑर्डर इन विच दे वेयर परचेज्ड। बताइए आंसर। 42 क्वेश्चंस एक और था, हम ठीक है रिपीट कर देंगे 42, किसी और ने कहा था दिखाने के लिए। (42) क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बताइए। पार्सली इन डेप्ट एंड पार्सली इन इक्विटीज, ऐसा कुछ था ऑप्शन क्या? स्ट्रेंजर 49A, एबीसी चौधरी 42B, लिपिका दास 49C, एबीसी चौधरी 49B। क्वेश्चन है कि हाउ आर यूनिट सोल्ड ए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान? इसका आंसर होगा दे आर सोल्ड इन ऑर्डर इन विच दे वेयर परचेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग इन पीएमएस एंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? बताइए। पीएमएस इन्वेस्टर्स ऑन यूनिट्स द while म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। दूसरा पीएमएस इन्वेस्टर्स हैव द फ्रीडम टू टेलर देयर पोर्टफोलियो while म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कैन नॉट। तीसरा पीएमएस इन्वेस्टर्स हैव टू इन्वेस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट at a regular frequency while mutual fund investors does not. And चौथा PMS investors can withdraw their invested amount at any time while mutual fund investors cannot. Partially in equities and partially on sectors. Partially in equities और partially in debt, यही था ना क्वेश्चन का आंसर मीरा बिस्ट जी। बैलेंस डेप्ट या बैलेंस म्यूचुअल फंड, डेप्ट और इक्विटीज दोनों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। डेप्ट और
डेब्ट क्या होता है, और देखो कोई कंपनी जब मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है तो उसका दो उपाय है। क्या है? या तो वो आपको पार्टनर बनाएगी या फिर आपसे लोन लेगी। पार्टनर बनाएगी तो पीएमएस होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएमएस। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होगा? म्यूचुअल फंड में क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है कि हमारे पैसे को, जैसे कि कोई कस्टमर है, कस्टमर अपना पैसा रखा म्यूचुअल फंड में, अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर देती है, रिस्क को मिनिमाइज कर दिया जाता है, इसीलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कुछ पैसा ऊपर वाला पॉकेट में रखते हैं, कुछ पैसा हम बैग में रखे, कुछ पर्स में रखे, चोरी होगा तो एक पैसा जाएगा तो एक तो रहेगा यहाँ। अच्छा, वहां पर एबीसी में तो कुछ गलत टिक था। अच्छा ठीक है, उसको टिक कर लो सही से। बैलेंस्ड में कुछ पैसा डेब्ट में जाता है और कुछ पैसा इक्विटी में जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का मतलब क्या है? रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती है? उसी पैसे को डिफरेंट अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर देती है। तो जब रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है तो इसे म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, सॉरी, इसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब हम या म्यूचुअल फंड्स कंपनी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करे तो ये है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब म्यूचुअल फंड्स कंपनी या हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारा कंपनी लॉस में ही होगा या सारा कंपनी प्रॉफिट में ही होगा। तो जो कंपनियां लॉस में है उसको प्रॉफिट के पैसे से मैनेज करना, ये कहलाता है हेजिंग। जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो जो यूनिट हमारा बढ़ा हुआ वैल्यू है दैट इज डिविडेंड। और शेयर को क्या करते हैं हम लोग कि अगर एक मार्केट से, एक स्टॉक एक्सचेंज से बेच खरीद करके दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में बेच दिए, ये प्रोसेस होता है आर्बिट्रेज, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर होगा वो डिसाइड करेगा कि हमारे पैसे को किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ जो पैसा हमें मिलेगा वो मिलेगा नेट एसेट्स वैल्यू। इसका मतलब होता है क्या कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने हमारे पैसे को जिन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो वैल्यू ऑफ शेयर बाय, यहां पर माइनस करेंगे यहां से क्या, तो जो कंपनी का एक्सपेंस आया, मेरे म्यूचुअल फंड्स कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है उसको हटा देंगे, और बाय नंबर ऑफ यूनिट शेयर, तो हमारा निकल जाएगा एनएवी, नेट एसेट्स वैल्यू। इसका आंसर होगा पीएमएस इन्वेस्टर्स ऑन यूनिट वाइल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। देखो वेल्थ मैनेजमेंट जो है इसमें कुल 4 यूनिट है, जिसमें से अभी था यूनिट 23 इंपॉर्टेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, अभी है यूनिट 24 इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इक्वेशंस फॉर सेविंग, बताइए आंसर। मीरा बिस्ट जी, हो सकता है उस समय में ऑप्शन ए बी सी डी दिखा होगा, लेकिन बैलेंस म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको बताया वही सही होगा कि डेब्ट और इक्विटी में पैसा जो है ना वो लगाया जाता है। देखो होता क्या है कि कंपनी जब मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है तो दो उपाय है, या तो पार्टनर बनाएगी या फिर हमसे लोन लेगी। पार्टनर बनाएगी तो जारी करेगी हमारे बीच शेयर, शेयर फिर दो तरह का, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि इक्विटी शेयर का मतलब है हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन। प्रेफरेंस शेयर में क्या है कि कंपनी डूबने लगे तो पैसा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो रियल ऑनर होता है उस किसी कंपनी का, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में क्या है कि पहले जो है पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर्स के जो होल्डर्स हैं उनको वोटिंग राइट्स मिला होता है, इसीलिए क्योंकि वो रियल ऑनर माना जाएगा। अब कोई कंपनी हमारे बीच शेयर इशू करेगी कितना, जितना हमारा ऑथराइज कैपिटल होगा या कंपनी का ऑथराइज कैपिटल होगा। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, तो कोई कंपनी मार्केट में जितने रुपए तक शेयर जारी कर सकती है उसका ऑथराइज कैपिटल होता है। उसमें से जितना शेयर इशू किया वो इशूड कैपिटल है, जितने लोगों ने शेयर को खरीदने की इच्छा जाहिर की दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल, और कंपनी को जितना कलेक्शन मिलता है उसका पेड अप कैपिटल है, ठीक। तो ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा पैसे की जरूरत हुई तो मार्केट से लोन लिया जाता है। लोन लेने के लिए दो तरह का डॉक्यूमेंट जारी होगा, एक बॉन्ड्स और एक डिवेंचर। जनरली गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बॉन्ड्स इशू करती है और जनरली प्राइवेट सेक्टर डिवेंचर। डिवेंचर को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, ठीक है। डिवेंचर को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, ऋण पत्र, ठीक। तो बॉन्ड में अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो यहाँ रिस्क भी बहुत लो होता है, ठीक है।
तो आप डेब्ट के तरफ जाएं और इक्विटी के तरफ जाएं, बराबर बराबर भागों में इन्वेस्टमेंट जो करती है म्यूचुअल फंड कंपनी, दैट इज बैलेंस्ड बजट। तो क्वेश्चन बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशंस फॉर सेविंग। यहां पर आंसर हो जाएगा सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। व्हाट आर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, बताइए आंसर। Individual or institutions who have surplus money then they need for immediate consumptions. Individual or institutions who have no surplus money, या individual or institutions who are in debt, या individual or institutions who have just enough money for their immediate consumptions। क्या होगा इसका आंसर। वैसे आप सभी को बता दें इसी चैनल पर हमारी रात 9 बजे से 12 बजे तक का 3 घंटे का सेशन है, जिसमें कि हम मॉड्यूल ए बी सी डी और ई पांचों मॉड्यूल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक, जिससे कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। नागार्जुना यादव जी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत लेट आए आज सेशन में आप। 3D नंबर एबीसी चौधरी 3 नंबर 3A। तो क्वेश्चन है कि हु आर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। इसका आंसर होगा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हु हैव सरप्लस मनी देन दे नीड फॉर इमीडिएट कंजम्पशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस सिक्योरिटीज इन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड। पहला ऑप्शन है ओनली गोल्ड सिल्वर और रियल एस्टेट। दूसरा है ओनली बैंक अकाउंट्स। तीसरा यहाँ पर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड सिल्वर और रियल एस्टेट और डिपॉजिटिंग in their bank accounts। and D नंबर है only equity share। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है what are the various securities in investors can invest their surplus fund। इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एंड फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड सिल्वर और रियल एस्टेट और डिपॉजिटिंग इन देयर बैंक अकाउंट। Next question is what are the two element of investment। What are the two element of investment? Return or gain, time and gain, return and risk, time and risk। बताइए आंसर। 5C नागार्जुन यादव जी, एबीसी चौधरी 5D। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, टाइम एंड रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू इकोनॉमिस्ट व्यूज इन्वेस्टमेंट। व्यू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कैसे देखता है कोई अर्थशास्त्री, बताइए। लिपिका दास जी 5C, 5 नंबर था, डी नंबर आंसर था, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हाउ डू इकोनॉमिस्ट व्यू इन्वेस्टमेंट, बताइए आंसर। Net additions made to the nation's capital stock productive assets used in future productions of goods and services। B number allocations of money of assets that are expected to yield income or gain over a period of time। तीसरा है C number option exchange or of financial claim such as share, debentures or bonds for money in the exception of return and capital growth over the year। या पांचवा चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन है कि हाउ डू इकोनॉमिस्ट व्यू इन्वेस्टमेंट। देखो ये आपका मॉड्यूल है डी नंबर 24 यूनिट है, चैप्टर का नाम ही है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। एबीसी चौधरी 6A, नागार्जुन यादव जी 6C। थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा नेट एडिशंस मेड टू द नेशंस कैपिटल स्टॉक productive assets used in future productions of goods and services। Next question है what are the prime objective of any type of investment। Question है what is the prime objective, what is the prime objective of any type of investment। पहला ऑप्शन है to maximize risk, दूसरा है to minimize return, तीसरा यहाँ पर to maximize return एंड चौथा है to minimize risk। बताइए आंसर। मीरा वेस्ट C&D, ये किसका आंसर है? C&D, बताओ।
दो आंसर है, नागार्जुन यादव जी 7C, ABC चौधरी 7C। इसका आंसर हो जाएगा टू मैक्सिमाइज रिटर्न। कोई भी इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट? मैक्सिमाइजिंग रिस्क एंड लिक्विडिटी, मिनिमाइजिंग रिटर्न एंड सेफ्टी, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग रिस्क एंड लिक्विडिटी। बताइए आंसर। लिपिका दास 7C, बहुत बढ़िया। एट सी क्वेश्चन है यहाँ पर, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है किसी तरह का इन्वेस्टमेंट का? बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। मैक्सिमाइज रिटर्न एंड मिनिमम रिस्क। कोई भी चाहता है रिस्क मिनिमम हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटर्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? बताइए। ओनली बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स, मैनेजिंग फाइनेंशियल एसेट्स, बैंकिंग, बजटिंग एंड टैक्स सर्विस एंड ड्यूटीज। सी ऑप्शन है ओनली डिवाइसिंग a short term strategy for acquiring portfolio holding, एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पर none of the above। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? बताइए आंसर। मीरा वेस्ट 9B। थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि इसके बाद जो सेशन है वो 6:30 बजे है आपका स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास भी सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा। स्पेशल क्लास, ये स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको ये क्लासेस मिलेगी। सर्च ऑप्शन में जाकर के मेरे नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, रवि प्रताप कर्ण, या फिर JAIIB गोल सेलेक्ट कर लीजिए, वहां से भी सारी क्लासेस आपको दिख जाएगी। तो 6:30 बजे है आपका स्पेशल, 7:30 बजे है स्पेशल, और यूट्यूब सेशन है आपकी अभी 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? इसका आंसर होगा मैनेजिंग फाइनेंशियल एसेट्स, बैंकिंग, बजटिंग एंड टैक्स सर्विस एंड ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? वाला ऑप्शन है एसेट्स एलोकेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शंस। दूसरा है वनली मॉनिटरिंग फॉर ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। तीसरा है वनली पोर्टफोलियो सेंड इम्प्लीमेंटेशंस, एंड चौथा है नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट सर्विस आर इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? यहाँ पर नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट नहीं इन्वेस्टमेंट का, ये इन्वेस्टमेंट के बाद ये सब रिपोर्ट आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो सेंड इम्प्लीमेंटेशंस, क्या सुधार होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स यूजुअली कॉम्पेंसेटेड? थ्रू ए कमीशन, थ्रू ए फिक्स्ड फी, या थ्रू ए परफॉर्मेंस फी, या थ्रू ए मैनेजमेंट फी। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि हाउ आर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स यूजुअली कॉम्पेंसेटेड? लिपिका दास 10A, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है कि हाउ आर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स यूजुअली कॉम्पेंसेटेड? इसका आंसर होगा थ्रू ए मैनेजमेंट फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सेकेंडरी गोल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? मैक्सिमाइजिंग रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग रेगुलर इनकम एंड कैपिटल, टैक्स सेविंग एंड लिक्विडिटी, या सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड गेन रिस्क। बताइए आंसर। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 13।
मीरा बेस्ट सी नंबर, नागार्जुन यादव बी नंबर। तो क्वेश्चन है व्हाट आर सेकेंडरी गोल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर हो जाएगा रेगुलर इनकम एंड कैपिटल, रेगुलर इनकम एंड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग सिक्योरिटीज इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। पहला ए नंबर ऑप्शन है टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, बी ऑप्शन है यहाँ पर कि टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एंड सी है यहाँ पर टू आइडेंटिफाई अंडर प्राइस्ड ऑफ ओवर प्राइस्ड सिक्योरिटीज, बी एंड सी, ए एंड सी, ए बी सी, नन ऑफ दिस, बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग सिक्योरिटीज इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग सिक्योरिटीज इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। यहां पर आंसर हो जाएगा तीनों, ए नंबर भी, बी और सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए पोर्टफोलियो इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। पहला ऑप्शन है टू मिनिमाइज रिस्क, दूसरा ऑप्शन है टू मैक्सिमाइज रिटर्न, एंड सी ऑप्शन है टू मीट इन्वेस्टर्स प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताइए आंसर क्या होगा। नागार्जुन यादव 14A। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए पोर्टफोलियो इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टू मिनिमाइज रिस्क एंड टू मैक्सिमाइज रिटर्न, या टू मीट इन्वेस्टर्स प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर भी हो जाएगा ए बी सी, यानी टू मिनिमाइज रिस्क, टू मैक्सिमाइज रिटर्न एंड टू मीट इन्वेस्टर्स प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 15 ऑल, बहुत बढ़िया नागार्जुन, मीरा विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोर्टफोलियो अप्रेजल्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये ऑप्शन यहां पर मेजरिंग रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये ऑप्शन है यहां पर कंपेयरिंग रिस्क एंड रिटर्न विद एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न, एंड सी है आइडेंटिफाइंग लॉसेज एंड स्टेप टू अवॉइड देम। नागार्जुन यादव जी 15 ऑल, मीरा विस्ट 16 सी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन एन इन्वेस्टर्स इंप्रूव रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि बाय सेलिंग सर्टेन लेस अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज, दूसरा यहाँ पर बाय बाइंग अदर सिक्योरिटीज देन दैट कैन इंप्रूव रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, एंड चौथा यहाँ पर कि बाय डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो क्वेश्चन है यहां पर कि हाउ कैन इन्वेस्टर्स इंप्रूव रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। लिपिका दास 15C। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, बाय सेलिंग सर्टेन लेस अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज, बाय बाइंग अदर सिक्योरिटीज दैट कैन इंप्रूव रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, या फिर बाय डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो। तीनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज क्या होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रोवाइडिंग लोन टू इंडिविजुअल्स, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अंडरराइटिंग न्यू डेब्ट एंड सिक्योरिटीज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशंस, सी ऑप्शन है यहाँ पर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल, एंड चौथा है यानी कि डी नंबर ऑप्शन मैनेजिंग द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो इस सेशन के बाद सभी लोग स्पेशल क्लास में आ जाइएगा शाम 6:30 बजे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होता है, ये बिल्कुल फ्री सेशन है। 6:30 बजे दूसरी क्लास है 7:30 से, यानी 7:35 से 8:35। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो आपका सेशन है ये है यूट्यूब।
आज। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज। इसका आंसर होगा अंडर राइटिंग न्यू डेब्ट एंड सिक्योरिटीज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू इन्वेस्टमेंट बैंक असिस्ट देयर क्लाइंट इन मर्जर एंड एक्विजिशन, जिसको बोलते हैं विलय और अधिग्रहण। तो पहला ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन हाउ मच ए कंपनी इज वर्थ एंड हाउ बेस्ट टू स्ट्रक्चरल डील्स। बी ऑप्शन यहाँ पर कि बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू कंपनीज इन्वॉल्व इन द मर्जर एंड और एक्विजिशन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कि बी मैनेजिंग बाय मैनेजिंग द अकाउंट ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व इन द मर्जर और एक्विजिशन। डी नंबर है कि बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विस टू कंपनीज इन्वॉल्व इन द मर्जर और एक्विजिशन। तो क्वेश्चन है कि हाउ डू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स असिस्ट देयर क्लाइंट इन मर्जर एंड एक्विजिशन। इसका आंसर हो जाएगा बाय प्रूविंग एडवाइस ऑन हाउ मच कंपनी इज वर्थ एंड हाउ बेस्ट टू स्ट्रक्चर ए डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सर्विसेज डू इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड ए कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट्स एंड अदर एंटिटीज। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अंडरराइटिंग न्यू डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटी। बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एड द सेल्स ऑफ सिक्योरिटी। सी ऑप्शन है हेल्पिंग टू फैसिलिटेट मर्जर एंड एक्विजिशन। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट सर्विस डू इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड्स ए कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट और अदर एंटिटीज। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर ए बी सी तीनों। ए बी सी का मतलब अंडरराइटिंग न्यू डेब्ट ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग एड इन द सेल ऑफ सिक्योरिटीज या फिर हेल्पिंग द फैसिलिटेट मर्जर एंड एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द पर्पसेस of leverage finance provide by investment bank। पहला ऑप्शन है टू lend money assets, दूसरा है टू हेल्प फर्म improve their structure, तीसरा सी नंबर है टू हेल्प न्यू फर्म गो पब्लिक एंड फोर्थ नंबर है ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा टू लेंड मनी एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक एंड द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन्स ऑफ द बैंक। पहला ऑप्शन है फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड ओनली अंडरराइटिंग एंड एमए यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशन सर्विस कहते हैं, while the investment banking divisions bank offer a wide range of services। दूसरा ऑप्शन है फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन ऑफ ए बैंक ऑफर द सेम सर्विस। सी ऑप्शन है कि फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर ओनली अंडरराइटिंग एंड M&A सर्विस, मर्ज एक्विजिशन सर्विस है, while इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। आंसर आपको मिल ही गया। तो क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन्स ऑफ ए बैंक। इसका आंसर हो जाएगा फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक ओनली अंडरराइटिंग M&A सर्विस, while the investment banking divisions of bank provides a wide range of services। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the primary market। बताइए the market where securities are traded between buyers and seller। दूसरा है द मार्केट वेयर बायर ऑफ सिक्योरिटीज आर मैच अप, तीसरा है कि द मार्केट वेयर न्यू कैपिटल इज रेज्ड थ्रू अंडरराइटन एंड फोर्थ है द मार्केट वेयर इक्विटी रिसर्च इज कंडक्टेड। प्राइमरी मार्केट बताइए। इसका आंसर होगा मार्केट वेयर न्यू कैपिटल इज रेज्ड थ्रू underwritten। तो क्वेश्चन है which of the following is not part of the front office in an investment bank। बताइए आंसर।
मर्जर और एक्विजिशंस का मतलब होता है विलय अधिग्रहण हिंदी में। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफिस इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सेल्स एंड ट्रेडिंग, रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट। आप सभी को बता दें अभी आपकी स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होता है जिसकी टाइमिंग है 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। दूसरी क्लासेज है जो कि 7:35 पे शुरू होगी और 8:35 पे खत्म होगी। वहीं पर हम बता दें आपको कि यहाँ जो यूट्यूब का सेशन है हमारा वो एक होता है 1 बजे और दूसरी 9 बजे। ठीक है, 9 बजे से 12 बजे तक हमारा यूट्यूब सेशन होता है। तो आज जो है 9 से 12 तक में जो 3 घंटे का समय होगा जिसमें पूरा का पूरा रिविजन होगा मॉड्यूल ए बी सी डी ई। तो क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफिस इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सेल्स एंड ट्रेडिंग, रिसर्च एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, 30 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ बैक ऑफिस in a bank office in an investment bank? The question है what is the main functions of the back office in a bank offices and investment bank? पहला ऑप्शन है generating revenue, दूसरा है providing support activities, तीसरा ensuring the bank and चौथा है none of the above। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है what is the main functions of the back office इन ए बैंक ऑफिस इन इन्वेस्टमेंट बैंक? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट एक्टिविटीज। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे आप सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से, मेरी क्लासेस वहां पर आती है। प्लस क्लास की टाइमिंग है रात के 11 बजे। तो आज का जो सेशन है जिसमें कि हम स्पेशल लेकर के आ रहे हैं 6:30 बजे और 7:30 बजे, एक रिवीजन सेशन जो है रात के 9 बजे से 12 बजे तक है। तो इस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो जो 9 बजे सेशन है उसमें हम चारों मॉड्यूल यानी मॉड्यूल ए बी सी डी ई चारों मॉड्यूल से 5 मॉड्यूल से क्वेश्चंस रिवीजन करवाएंगे। तो जरूर लाइव रहिएगा, ठीक है।